could be good for me. वो ऐसा नहीं शेर यहाँ आ गया हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम हैं अपने जिम कॉर्बेट वाले रिजॉर्ट में। ऑफ बीट जिम कॉर्बेट द टाइगर्स फगमाग। हमारी गाड़ी आ चुकी है बाहर एंड अब हम निकलने वाले हैं जंगल ट्रिप पे अपनी सफारी करने। ये है मेरा कमरा, मेरा कॉटेज रिजॉर्ट का। एंड ये वॉशरूम है इधर। दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द बाथरूम। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर जिम कॉर्बेट में। बाकी बाहर का मैं आपको दिखाऊंगा रोशनी होने के बाद। एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ अभी जस्ट। हाँ, ये अंधेरे में ऐसा दिख रहा है मेरा कॉटेज। ये है मेरे दोस्तों का कॉटेज। ये खड़े हैं शुभम गुप्ता। गुड मॉर्निंग। चलें? ओके। ये सामने खड़ी है हमारी जिप्सी सफारी। इसी से जाने वाले हम जंगल में। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ जंगल सफारी इन दिस कार। हाँ, लेट्स गेट इन द कार। पहले शुभम घुस रहे हैं, उसके बाद मैं। पकड़। हाँ पकड़। और ये हमारे तीसरे पार्टनर आगे बैठे हुए हैं, अंधेरे में नहीं दिखेगा। मोबाइल चला रहे हैं। तीसरे पार्टनर ये रहे हमारे। ये हम निकल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए। ओके। चालू हो गया। यहाँ से पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ दूरी पे और एकदम जंगल का शांत एरिया। चंदा मामा दूर के। एंट्री पॉइंट तुम क्यों आ रही? ये है एंट्री गेट। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इधर चल रही है हमारे आधार की चेकिंग। ये एंट्री गेट है और ये वन विभाग की ऑफिस बने हुए हैं। पीछे कल कल बहता पानी, नाली की आवाज़। क्योंकि ये मॉर्निंग और अब हम निकल रहे हैं वापस अपनी सफारी पे अपनी जिप्सी के साथ। यहाँ जाने वाले हैं हम। भैया हमारे साथ हैं और हम भैया के। ओम साई राम। एवरीथिंग विल बी। भैया ऐसे बोला करो, आपको गाड़ी से उतरना नहीं है, आपको मम्मी की कसम है। एयरपोर्ट से भी हम यही बोले, आधा नहीं है। एरिया तो कुछ तो होता है। प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? अच्छा, यहाँ भी पानी बढ़ जाता है क्या? गाइस जैसे आप देख रहे हैं ये कॉम्पिटिटर व्लॉग्स आ गए हैं गाड़ी में। हाँ, ये नकल करने के अलावा कुछ नहीं करना जानते। इनसे अभी पूछ लूंगा, कुछ नहीं पता होगा इन्हें जिम कॉर्बेट के बारे में। तो मेरे ही व्लॉग्स देखना, इनके मत देखना प्लीज़। गाइस, आगरा की पूरी ब्लॉगर कम्युनिटी हमारी गाड़ी में मौजूद है। इनके अलावा कोई बच्चा नहीं है। भाभी ब्लॉग्स एंड छपरी ब्लॉग्स। नहीं भाभी ब्लॉग नहीं। विशाल की भाभी ब्लॉग। भाभी बदर आने का। हम अपनी सफारी में मौजूद हैं। है तो जिप्सी पर कर रहे हैं हम सफारी। एंड बहुत ही सुखद एहसास है ये। हाँ विशाल, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? हाँ गुड। आपको गुड के अलावा कुछ आता है इंग्लिश में बोलते? मैंने हर वीडियो में आपको गुड बोलते ही। एक्चुअली हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं ना, हमें कुछ नहीं आता। हैं? शीट उछलेंगी पानी की। अच्छा अच्छा, बैठ जाए। ठीक है बैठ गए।
वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं जंगलों में हम। मैं सोच रहा था फालतू क्यों आ रहे हैं, मगर एक एडवेंचर तो बीच जंगल में हुआ टायर पंचर। जंगल में है जिम कर रही तो यहाँ पे निकाल रहे हैं इनके फ्रेंड का टी-शर्ट है ऑफ भी करते हैं वहाँ रुके हैं। ये जो जिप्सी पंचर हुई थी, ये वही जिप्सी थी जो एंट्री पॉइंट पे हमारे आगे खड़ी हुई थी। कुछ ही दूर चलने के बाद इसका पीछे वाला टायर पंचर हो गया था और हमारे जिप्सी वाले भैया और दूसरे जिप्सी वाले भैया ने मिलकर इनकी मदद करी। ये बेसिकली भैया है क्या ये जंगल के बीच में? ये गाँव है सर, प्यारे करके विलेज है, बाकी रिसोर्ट वगैरह यहाँ पे पता है ये नहीं, इसमें तो परमिट रहता है, वो रहता है गवर्नमेंट को, उनमें लेना पड़ता है परमिट, लेकिन ये उसकी सरकार वाओ, देख तो देख कैसी गेम है वहाँ। मुंगी पॉइंट। ओ गजब। ये शेल्टर्स कैसे चढ़ाई होगी इसमें? अच्छा, दूसरा रास्ता होगा कोई। ये आ रहा है ना वो। हाँ। जंगलों के बीच में पहुंचते पहुंचते हमें ये एक विलेज मिला था जिसका नाम क्यारी था। यहाँ पर कई सारे रिजॉर्ट्स मौजूद थे और कई गांव वाले यहाँ रहते थे। यानी कि इस फॉरेस्ट के बीच में रहना उनकी डेली लाइफ है और वो यहीं रहते हैं, इसी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। हमारे जिप्सी वाले भैया बता रहे थे कि इन लोगों के लिए जानवरों से सामना होना बहुत ही आम बात है और इनको कई बार जानवरों से सामना करना पड़ता है और बेसिक इन्हें तरीके पता है कैसे डील करना है उस जानवर के साथ। रिवर साइड नहीं भैया, हम पी के आए ऑलरेडी। हस्की मैगी पॉइंट। ओह, वॉक कर रहे हैं मस्त। अच्छा, रिजॉर्ट में रुके होंगे वही लोग होंगे ना। खैर एक दिन यहाँ आएंगे यार अंदर भी। भाई क्या प्यारी हवा चल रही है यार। ओ ये व्हाट अ फील। अंडर कंस्ट्रक्शन टंकी है। छोटा सा हिली सेक्शन आया है। तू भी पैदल जाना चाहता है इस पे? छेड़ो मत। पता चला। हाँ भाई साहब, नहीं, वो मोन्टो लेकर आ जा, आमी छे तुम आ चिच चिच। नहीं तो वो तो गए सेल आके। हाँ सर, ऑर्डर क्या है आपका? आपको खाना है? तंदूरी सूप खाना है, क्या खाना है? इस जंगल में हमें यूं तो देखने को कोई खास जानवर नहीं मिला सिवाय डियर के, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत ही लाजवाब था। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि जिम कॉर्बेट ज़रूर जाएं और ये सफारी ज़रूर करें। हाँ, वो मेरे को देख के ही आया। हाय फ्रेंड। अगर आपका दिन अच्छा है, किस्मत अच्छी है, तो हो सकता है आपको टाइगर देखने को मिल जाए, एलिफेंट देखने को मिल जाए या फिर लेपर्ड देखने को मिल जाए। लेकिन हमारी किस्मत में ये प्यारा सा बेबी डियर देखने को ही लिखा था। ये सांबर डियर था एंड हमें देखकर कैसे छुप के भाग गया, बड़ा प्यारा सीन था वो। तो अब खत्म हो चुका है पहला सेक्शन जंगल का और अब हम जा रहे हैं दूसरे गेट की तरफ। वहां से हम दोबारा एंट्री लेंगे और फिर से एंटर करेंगे दूसरी साइड जिम कॉर्बेट की। ये गेट एक बड़ा गेट है, यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ एक साथ एंटर करती हैं और हम अब इस गेट पर आ चुके थे। यहीं से हमने थोड़े रिफ्रेशमेंट्स भी लिए और आगे जंगल की तरफ बढ़ गए।
यहाँ तो DSLR चाहिए अच्छी फोटो के हाँ लिए। क्लैरिटी के लिए। तेरे प्यार का पीकॉक। भाई ये पार्टी स्पॉट नहीं है, जंगल है। कोई तक है अब तक। ओके, कितना प्यारा रिवर है। अगली बार आएंगे खुली जीप में। तो ये बंद है। यही है कोसी। चलिए, Guys, जैसा आप देख रहे हैं ये कोसी नदी है जो ये है कोसी नदी। अभी तो इसका फ्लो काफ़ी कम है, लेकिन बरसातों में बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका फ्लो। यहाँ की लाइफलाइन है ये जिम कॉर्बेट की। ये जंगल का वो पोर्शन था जो आपको सबसे ज़्यादा मैजिकल एहसास कराता है। धूप की किरणें जगह जगह से नीचे आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे धूप है, बाकी सेक्शन पे नहीं है। ये फाइनल एंट्री गेट है टुवर्ड्स द जंगल, और यहाँ पर लास्ट चेकिंग होती है परमिट की। उसके बाद जंगल में घुसने दिया जाता है जिप्सीज को। ये हम फाइनली मेन जंगल में घुस चुके हैं, और ये वही पोर्शन है जहाँ लास्ट टाइम मुझे हाथी दिखाई दिया था, टस्कर हाथी, जो हमारी एक जिप्सी को वापस पीछे दौड़ा दिया था, उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन इस बार हमें कुछ नहीं दिखा यहाँ पर। टाइगर के ना स्पॉट होने से कई लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन टाइगर का ना दिखना इस जिम कॉर्बेट की वैल्यू को कहीं कम नहीं कर देता है। विशाल के वो लिए ज़्यादा एडवेंचरस था मेरा। वो तो विशाल अगर तू जाए लिटरली खच्चर पोनी राइड भाई क्या गजब राइड। वो ट्रेक है वो पानी से हाँ, सीधे होंगे। सीधे होंगे। इस पानी से धुआं उठ रहा है दोस्तों, वाकई लाजवाब नज़ारा है। दोस्तों एक बेसिक नृत्य की बात है और ये हवा बढ़ते हुए आप सूरज की वीडियो है ना आकाश गुप्ता की, पीए गुप्ता वाली। कुछ और भी है वहाँ पे, पता है? 2 हैं क्या? बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को पता है तुम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। करना अब। ये सामने फॉरेस्ट ऑफिसर का बंगलो है। माउंटेन। वो ऐसा नहीं शेर यहाँ आ गया हो, वो हाँ हो सकता है। हाँ, ये शेरी तो कर रहा हूँ। इस मौसम में जाने में आपको मौसम तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो आता है बरसात के मौसम में। हालांकि ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़न है ना, वो जब बादल ऊपर होते हैं, बारिश हो रही होती है, उस टाइम में जब आप इस जंगल में जाते हैं तो आपको कुछ अलग ही नज़ारे दिखाई देते हैं इस पूरे रामनगर के और जिम कॉर्बेट के। यहाँ पर पेड़ इतने ज़्यादा घने थे कि धूप प्रॉपर ज़मीन पर नहीं पड़ पाती है, और इतना ठंडा मौसम हो जाता है कि आपको जैकेट या शॉल की ज़रूरत पड़ जाती है। वो सही बैठ जाओ। अब तो भैया तू भी बैठ जा। पीछे पहाड़ देखो बस, वो अच्छे लग रहे हैं। ये एक ओपन ग्राउंड आ जाता है जो शायद बरसाती नदी है। यहाँ से जो पहाड़ों का और आसमान का व्यू आता है वो बहुत ही मैजिकल है और एकदम HD दिखाई देता है, बिना किसी लेंस के, बिना किसी DSLR के। इसलिए मैं कह रहा था जू होके आने दो मुझे, जानवर देखने दे।
सकते हैं। भैया इधर वो है राइनोसोरस। नहीं नहीं, वो तो आसाम साइड है, काजीरंगा में। इज्जत दुआ दी है। Here our jungle safari ends. वो देखिए अब पीछे जिप्सी खराब हो चुकी है और आगे यहाँ मौसम खराब हो रहा है। ये वीडियो याद रखिएगा। मौसम बिगड़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। ये क्या आ गया? कुछ ब्लेड पड़ेगा ना, कैरी करके छोटा सा ब्लेड है। अच्छा, मैं फोटो लगा ली थी फिल्टर। ये जो आप देख रहे हैं इन्होंने पहना है इन्हीं का एंड